सेमेस्टर 6 माइनर पेपर का क्वेश्चन है। भारत के चार धाम यात्रा का ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन कीजिए। भारत एक आस्था और अध्यात्म का देश है। कहने का मतलब है भारत के लोग बहुधर्म के लोग रहते हैं यहाँ, और यहाँ भगवान को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, और यहाँ तीर्थ स्थल को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इन्हीं यात्राओं में से एक है चार धाम की यात्रा, जिसे अत्यंत पवित्र माना गया, यानी चार धाम यात्रा को सबसे पवित्र माना गया है। लोगों का मानना है कि अगर हम इन चार धाम यात्रा कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्ति मिल जाएगा। उत्तराखंड में स्थित ये चार धाम हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन चारों स्थानों की यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। करें ये चार धाम की यात्रा केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ऐतिहासिक और पर्यटक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हर श्रद्धालु का सपना होता है कि जीवन में एक बार यहाँ जरूर आएं और इसकी यात्रा जरूर करें। करें भारत के चार धाम यात्रा का परिचय। चार धाम यात्रा उत्तर भारत के उत्तराखंड में स्थित चार प्रमुख तीर्थ स्थलों को कहा जाता है। पहला है बद्रीनाथ, जो भगवान विष्णु का समर्पित है। केदारनाथ, जो भगवान शिव का धाम है। गंगोत्री, गंगा नदी का उद्गम स्थल, और यमुनोत्री, यमुना नदी का उद्गम स्थल। यह सभी हिमालय की गोद में बसे हुए हैं और धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध हैं। अब जानते हैं इनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यानी ऐतिहासिक मान्यता क्या रहा है। आदि शंकराचार्य का योगदान। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने चार धाम की परंपरा को मजबूत किया है। 8वीं शताब्दी के आसपास आदि शंकराचार्य ने भारत के चार कोनों को प्रमुख तीर्थों से जोड़कर चार धाम को स्थापित किया। ये चार धाम हैं, उत्तर में है बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिका, पूर्व में पुरी और दक्षिण में रामेश्वर। किंतु ये उत्तराखंड में स्थित चार धाम यात्रा का विशेष महत्व है, जिसे हिमालय चार धाम भी कहते हैं। पुराणों एवं शास्त्रों में वर्णन। चार धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, वामन पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ में मिलती है। विशेष रूप से केदारनाथ को पांडवों के द्वारा स्थापित माना जाता है। तीर्थ यात्रा की सांस्कृतिक परंपरा। भारतीय इतिहास में तीर्थ यात्रा को जीवन का अंतिम आशा और आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति करने का साधन माना गया है। चार धाम यात्रा इसी का प्रतीक है, यानी भारत में माना गया है तीर्थ यात्रा को किसको अंतिम आशा किसकी, आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का यही एक साधन माना गया है। दूसरा धार्मिक दृष्टिकोण, कि धार्मिक दृष्टिकोण से चार धाम यात्रा की क्या महत्वपूर्ण है। करें मोक्ष का मार्ग। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति इन चारों तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। देवताओं का निवास स्थान। करें बद्रीनाथ, जहाँ भगवान विष्णु का प्रमुख धाम माना गया है। केदारनाथ, जहाँ भगवान शिव का प्रमुख धाम, और गंगोत्री माँ गंगा का उद्गम स्थान, और यमुनोत्री माँ यमुना का उद्गम स्थान है। करें पूजा, व्रत और अनुष्ठान। तीर्थ यात्रा के दौरान भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ के भक्तों के द्वारा खाली पेट रहा जाता है और पूजा अर्चना किया जाता है, और नदियों में स्नान करके वो पुण्य कमाते हैं और नदियों से जल को घर ले जाते हैं अपने घर को शुद्धिकरण करने के लिए। करें पर्यटक दृष्टिकोण से महत्व। करें प्राकृतिक सौंदर्य और परिवर्तित दृश्य, यानी कि चार धाम यात्रा में क्या है, प्राकृतिक का एक अलग ही नज़ारा है और वहाँ पर्वत देखने को मिलते हैं। करें चार धाम ऊंचे हिमालय में स्थित हैं। बर्फीली चोटियाँ, ग्लेशियर, नदियाँ, घाटियाँ पर्यटकों को आकर्षित करती है।
धार्मिक पर्यटन की विशेषता, यह यात्रा मुख्य धार्मिक उद्देश्य से की जाती है। साथ ही साहसिक और प्राकृतिक प्रेमी भी पर्यटक आते हैं। यहाँ लोग धार्मिक उद्देश्य से आते हैं। इसके साथ जिन्हें पहाड़ पर्वत अच्छे लगते हैं वे भी इन्हें देखने के लिए आते हैं। आर्थिक और स्थानीय विकास कर उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार द्वारा चार धाम यात्रा को बेहतर बनाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा, आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराए गए हैं। चार धाम यात्रा से संबंधित समस्याएं कि चार धाम यात्रा जब करने जाते हैं तो उनके क्या क्या समस्याएं रहते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं। 2013 की केदारनाथ आपदा ने सिद्ध कर दिया कि यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। भारी वर्षा और भूस्खलन और बाढ़ का खतरा यहाँ हमेशा बना रहता है। अत्यधिक भीड़ और व्यवस्थागत दबाव कर सीमित समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने से यातायात, आवास और सार्वजनिक सुविधाओं पर भी दबाव बढ़ता है। पर्यावरण का प्रभाव, प्लास्टिक, कचरा और नलियों के बहाव, आवाजाही से पारिस्थितिकी को संतुलन बिगड़ता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित जोखिम, ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की कमी, ठंड और चोट, मेडिकल सुविधाओं की अपर्याप्तता यात्रियों के लिए जोखिम होती है। निष्कर्ष, चार धाम यात्रा भारत की धार्मिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन के विकास के लिए एक अद्वितीय संगम है। यह न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि हिमालय के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक एवं परिस्थितियों के पहलू से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से यह भारतीय आध्यात्मिक चेतना के धरोहर है और धार्मिक रूप से यह मोक्ष प्राप्ति करने का मार्ग है।